एवरीवन वेलकम बैक टू वाइस स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम बात करेंगे इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में। अब ये बहुत सारे लोग हैं, क्यूरियस हैं, इंट्राडे में उनको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, उनको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है और लॉस लेस ट्रेडर बनना है कि उनको लॉस ही नहीं करना। तो मेरे भाई ऐसी ये स्ट्रैटेजी नहीं है कि इसके अंदर लॉस ही ना हो या फिर ये आपको हर रोज़ 2000 रुपये कमा के देगी, ऐसा नहीं है। झूठे वादे करने का क्या फ़ायदा, धंधा है, धंधे की तरह लेते हैं इसको, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या है, ये एक रूल बेस्ड, टाइम टेस्टेड, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। मैं स्ट्रैटेजी को 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ जब मुझे इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। आई ओनली यूज़ ए स्ट्रैटेजी। 18 स्टॉक्स यूज़ करता हूँ, दैट्स इट। कोई स्कैनर की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिल रहे होते और मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना होता है, कुछ ऐसा होता है, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ, ओके। अब कुछ रूल्स हैं जो मैं इसमें बताने वाला हूँ, उसको आपको आंख बंद करके फॉलो करना है, ठीक है। ज़्यादा उसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल रूल्स हैं, अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप इसमें कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर अभी टाइम नहीं है तो आराम से सेव लेटर में डाल दो, फिर बैठ के वीडियो देखना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द वीडियो नाउ। एवरीवन, सो अब बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम क्या क्या इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, आप साइड में सारे स्टॉक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, ओके। इसके अलावा हम कुछ और यूज़ नहीं करने वाले। अब 3 इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। सबसे पहले वीवैप, क्लियर है। उसके बाद पिवट पॉइंट, ऑलराइट। सिंपल सेटिंग्स आप देख सकते हैं, सिंपल है, कुछ इसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। मैंने सपोर्ट 3 और रेजिस्टेंस 3 तक चेक किए हैं, आप ऊपर भी कर सकते हो अगर आपको मर्जी है, बट मैंने बस थोड़ा क्लटर ना हो तो उसके लिए मैंने नहीं किया, ठीक है। और 200 डे मूविंग एवरेज, जिसका मैंने कलर ये पिंक टाइप का किया हुआ है, ओके, सॉर्टेड। टाइम फ्रेम क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, 10 मिनट। अब आप बोलोगे कि 15 मिनट क्यों नहीं, 5 मिनट क्यों नहीं, 10 मिनट क्यों? 5 मिनट में थोड़े विपसॉ ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम 5 मिनट अवॉइड करेंगे, क्लियर। और 15 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो हमें बीच में एक स्वीट टाइम चाहिए। वो स्वीट टाइम क्या है, 10 मिनट, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम का भी है और हल्का सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के बीच में आता है, तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब एक बार मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ एंड अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ओके। मैंने सेपरेटर डाल दिए। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको ट्रेडिंग कब करनी है। ट्रेडिंग आपको 10-15 के बाद करनी है, आफ्टर 10-15 ओनली, क्लियर। मतलब क्या है इसका, ये कैंडल देखो, नीचे टाइम देखो, 9:15, 9:25, 35, 45, 55, 10:05 एंड 15, ओके। ये 7 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल्स टोटल। सो यू हैव टू अवॉइड दीज 7 कैंडल्स स्टार्ट्स की, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, ये 7 कैंडल का हाई और ये 7 कैंडल का लो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं हम, 1 आवर रेंज या फिर ओपनिंग रेंज या फिर इनिशियल बैलेंस। 1 घंटा आपको क्या करना है, आपको बड़े प्लेयर्स के पछड़े में नहीं पड़ना, और वो जो 1.5 छाने होते हैं ना, ओवर स्मार्ट ट्रेडर्स, BTST वाले, उनके चक्करों में नहीं पड़ना। ये उनकी मार्केट होती है। स्मार्ट ट्रेडर्स इम्पेशेंट से पैसा निकालते रहते हैं, गवाते रहते हैं। बहुत लोग होते हैं ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट में फटाफट पैसा कमा लें, निकल लें। वो ट्रेडर्स खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। आप 1 घंटा स्मार्ट तरीके से वेट करो, ठीक है ना, स्मार्ट तरीके से वेट करो। आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है। ये फॉर्मेशन होने दो, ठीक है ना, ये रेंज फॉर्म होने दो, ओके। ये हमारे लिए मेन है, इसके बाद ही हमारा सारा ट्रेडिंग रूल्स बनेंगे, क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया, ओपनिंग रेंज किसे बोलते हैं, पहले 1 घंटे का हाई और लो, ये हमारा ओपनिंग रेंज हो गया, क्लियर। अब मैं कुछ रूल्स डिफाइन करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब मैं कुछ रूल्स डिफाइन करता हूं। सबसे पहले बाय के लिए हमें क्या करना है, प्राइस जो है, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है, वो बड़ी होगी 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल से। मतलब
प्राइस ऊपर होनी चाहिए, प्राइस यहाँ है, मूविंग एवरेज यहाँ है, तो जो प्राइस है ये मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, ये हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है। क्लियर? उसके बाद प्राइस वी वैप से ऊपर होनी चाहिए, जो वी वैप है उसके ऊपर होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद प्राइस इनिशियल बैलेंस या फिर 1 आवर रेंज हाई, जो हमने बॉक्स बनाया था 7 कैंडल का, ये हाई है, ये लो है, प्राइस इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। क्लियर? ये सारी चीजें जब तक फुलफिल नहीं होंगी, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? जैसे ये फुलफिल होती है, इसका मतलब बाय एरिया में हम आने वाले हैं 10-15 के बाद। 1 घंटा कुछ नहीं करना, 1 घंटे से पहले कुछ भी हो, कुछ भी टूटे, कुछ भी फूटे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वेट करना है शांत होके। ठीक है? अब बात करते हैं मैं एंट्री कब लेंगे। टाइम फ्रेम हमारा 10 मिनट है, ये तो आपको पता चल गया। क्लियर? अब प्राइस जैसे ही एक पिवट को तोड़ती है, पिवट हो सकता है R1, R2, R3, R4, R5 एंड आगे आगे। ठीक है? R1, R2, R3 क्या है? रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4, ये फ्लोर लेवल्स होते हैं जो आप कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूलाज इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होते हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है? पिवट क्या होता है? पिछले दिन का हाई, लो, क्लोज डिवाइडेड बाय 3, एक लेवल आ जाता है। ये मैथमेटिकल लेवल होते हैं, तो ये चेंज नहीं होते टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली पे कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी लोग ना इसको यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इनकी एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। क्लियर? तो अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हम लोग। बाय के बारे में बात करते हैं हम। प्राइस 200 के ऊपर होनी चाहिए, प्राइस वीवैप के ऊपर होनी चाहिए, और प्राइस ये जो इनिशियल बैलेंस है, मतलब हाई फर्स्ट 1 आवर हाई ब्रेक। क्लियर? फर्स्ट 1 आवर हाई ब्रेक होना चाहिए। क्लियर? जैसे ही ब्रेक होगा उसका मतलब अब ये हम अभी हमें खरीदना नहीं है, ये हमारी नजरों में आ गया है। क्लियर? उसके बाद हम बाइंग कब करेंगे? जैसे प्राइस पिवट को ब्रेक करती है और क्लोज होती है। वेट फॉर कैंडल क्लोज। ठीक है? ये हो गए हमारे रूल्स। फोटो खींच लो उसकी या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? ठीक है? इंपॉर्टेंट, प्राइस अबव 200, प्राइस अबव वीवैप, प्राइस अबव 1 आवर रेंज हाई, फर्स्ट 1 आवर रेंज हाई। क्लियर? उसके बाद प्राइस क्रॉस करेगी पिवट को, तब आएगी हमारी एंट्री बाय की। 10 मिनट की कैंडल पिवट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है? बस ये हो गए हमारे बाय के रूल्स। सॉर्टेड? अब अगर मुझे शॉर्ट के रूल्स चाहिए हो कि मुझे सेल कब करना है, इसका ऑपोजिट करना है। प्राइस जो है ना वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए, तभी हम शॉर्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। प्राइस वीवैप के भी नीचे होना चाहिए। क्लियर? प्राइस अभी हम जब बाइंग कर रहे थे हम इस कैंडल को देख रहे थे। क्लियर? हम इस कैंडल को देख रहे थे, अब हम इस कैंडल को देखेंगे। जैसे ही इनिशियल बैलेंस मतलब फर्स्ट आर रेंज लो ब्रेक होता है, तब हम क्या करेंगे? शॉर्ट की तैयारी करना शुरू करेंगे। शॉर्ट नहीं करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है? प्राइस को, अरे यार, ओहो, ठीक है, प्राइस को पिवट के नीचे रहना है। यार मैं क्या कर रहा हूं मैं, स्टैटिस्टिक्स आगे पीछे हो गए मेरे। ठीक है? प्राइस को पिवट के नीचे रहना है। क्लियर है? उसका जस्ट ऑपोजिट करा हमने, प्राइस सारे इंडिकेटर से नीचे रहेगी, और किससे नीचे रहेगी? फर्स्ट आर की रेंज से नीचे। 1 घंटे 10-15 के बाद प्राइस उसके लो के नीचे रहनी चाहिए, तब हमारी शॉर्ट पोजीशन बनना शुरू होगी। क्लियर है? बस ये रूल्स है हमारे, इसको समझ लो, दोबारा वीडियो को देख लेना।
ठीक है, इसको समझ लो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, शॉर्ट पोजीशन के लिए प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन वीवैप के नीचे होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, जो पहले 1 घंटे की रेंज बनेगी, ऑलराइट, 1 आवर रेंज जो फर्स्ट बनेगी, उसका लो ब्रेक होना चाहिए। सॉर्टेड। उसके बाद जब लो ब्रेक हो जाता है तब कोई पिवट ब्रेक करना है। अब पिवट के बारे में, कौन से पिवट ब्रेक होंगे, अब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5। जैसे जैसे ब्रेक होंगे, मान लो 1 घंटे की रेंज बनी, यहां पर S1 है, ठीक है, जैसे ही अगली कैंडल ने ब्रेक दिया, हमारी एंट्री इनिशिएट हो गई, हमारी शॉर्ट एंट्री इनिशिएट हो गई है, ठीक है, बस ये इसका मतलब है। ऑलराइट, अब आई होप ये सब क्लियर हुआ हो। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ट्स देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के साथ। सब कुछ हमने सेट कर दिया है, मूविंग एवरेज भी है, वीवैप भी है, एंड आपका पिवट्स भी है, वॉल्यूम भी है, सब कुछ अपने हमारे सामने है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मैंने आपको क्या बोला, पहले 10-15 तक हमें कुछ नहीं करना, 1 घंटा वी हैव टू डू नथिंग। 1 घंटा क्या है, इनिशियल बैलेंस, ठीक है। मार्केट को एक बैलेंस बनाने दो, उसमें इम्पेशेंट पेशेंट ट्रेडर्स को लड़ने दो, आप मत पढ़ो उसमें, वेट करो अपनी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है। ऑलराइट, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं 1 महीने में, इतना ध्यान रखना 4 से 6 ही आपको एंट्रीज मिलेंगी और आप 3 से 4 दिन ही कमाओगे। कभी कभार 10 एंट्रीज मिल जाएंगी, मे बी आप 6 से 7 दिन कमा लो, ठीक है, बाकी सारे टाइम आपको शायद ही कोई एंट्री मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हर रोज नहीं कोई एंट्री मिलती, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तब हर रोज एंट्री मिलती है। 2020 में ऑलमोस्ट एवरी डे एंट्रीज आती थी इसके अंदर, 21 में भी ऑलमोस्ट एंट्री आती थी, बट अब टाइम चेंज हो गया है, अब मार्केट एक साइडवेज में चली गई है, ठीक है। तो अभी बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैंडल टू कैंडल, सारे स्टॉक्स में नहीं जाऊंगा, आप ये देख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए मैंने, ठीक है, अगर आप देखेंगे ये सारे स्टॉक्स हैं, इनमें ही आप ट्राई करिए और किसी में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं एक अल्ट्राटेक ले लेता हूँ और एक मैं रिलायंस ले लूँगा, ठीक है। 2 में एक बार बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, सब में तो नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 नहीं 10 मिनट, 10 मिनट इज़ गुड इनफ, बढ़िया टाइम फ्रेम है, मज़ा आएगा आपको, ओके। अब सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 10 मिनट में पहली 7 कैंडल आपको मिस करनी है, ठीक है। यू हैव टू मिस द फर्स्ट 7 कैंडल्स, क्लियर। तो मिस मतलब आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर, ये है मेरा 7 10 15 ये वाली कैंडल, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेके मैंने मार्क कर दिया, मैंने क्या मार्क किया आप ये समझो पहले। मैंने, एक सेकेंड यार, ठीक है, मैंने ये मार्क कर दिया, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई नहीं, ये क्या है आपका 1 आवर का पहले 1 घंटे का हाई है, और ये जो है ना पहले 1 घंटे का लो है, बस और कुछ नहीं, क्लियर है, सॉर्टेड है, समझ में आ गया, ठीक है, गुड इनफ, ओके। अब मेरी एंट्री कब होगी, अब आप एक चीज़ समझो, ये क्या है 200, प्राइस 200 के नीचे है कि ऊपर है, जाहिर सी बात है ऊपर है, क्लियर। तो क्या शॉर्ट बनाएंगे हम, बिल्कुल नहीं, हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग बनाएंगे। क्या अभी प्राइस वीवैप के ऊपर है, नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। क्या वीवैप ने इनिशियल बैलेंस हाई को तोड़ा, नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ हुआ यहां पर, एंट्री मिली, नहीं, तो उसका मतलब अगर आप 2-3 स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आज का दिन आपको ट्रेड नहीं मिला। आप एक एक करके देखोगे, मे बी किसी ना किसी में मिल जाएगा इसमें से आपको ट्रेड। आपको 1 घंटा है आपके पास, उस 1 घंटे में आप सेक्टर इंडाइसेस चेक कर सकते हैं, मे बी मेटल भाग रहे ऊपर, तो आप क्या करोगे, TCS और हिंडाल्को और JSW स्टील, इन सब में, जिंदल स्टील, इन सब में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेना, क्या पता उसमें कोई एंट्री मिल जाए, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, ये मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको बस 2 में समझा रहा हूँ कि एंट्री एग्जिट लेने कैसे है, सॉर्टेड, ठीक है। अब इससे पिछला दिन देखते हैं, 7 कैंडल, ये रही 7 कैंडल, क्लियर। अब मैं इसी को यहां पुश कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो वाली कैंडल, इसका ये देख रहे हो, ये 1 घंटे का हाई और लो, ये हमने मार्क कर दिया यहां पर। अब प्राइस ने क्या किया, इस 1 घंटे के हाई को तोड़ा, बहुत बढ़िया।
अब क्या मैं एंट्री लूंगा यहां पर? नहीं। क्यों? क्योंकि पिवट तो तोड़ा ही नहीं है, रेजिस्टेंस तो तोड़ा ही नहीं है। ये R3 R2 R1 जो भी है ना, ये लाइन है ना, जब तक इनमें से कोई एक लाइन टूटेगी नहीं, इनिशियल बैलेंस टूटने के बाद जब तक आप एंट्री नहीं लोगे, यहां पर आप प्रिपेयर हो जाओगे, आप अपनी रेसिंग लाइन में बैठ जाओगे, ठीक है ना। बट आप कब एंट्री लोगे? जब सीटी बजेगी, ठीक है। सीटी कब बजेगी? जैसे ही पिवट टूटेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो आप समझो। 9:15 से 10:15 के बीच में नो एंट्री, क्लियर है। ओनली वॉच, गुड इनफ। अब 10:16 से लेके 2 बजे तक, 2 बजे भी नहीं एक्चुअली, 1:55 PM तक ही आप एंट्री ले सकते हैं। 2 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं लेनी। 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट 90-100 ट्रेड में से मात्र 5-7 ट्रेड ही अच्छे चलते हैं, बाकी सारे के सारे विप्सो होके मार्केट वापस नीचे आ जाती है, ठीक है ना। ये बैक टेस्टेड डेटा है जो मैंने चेक किया है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो 2 बजे के बाद एंट्री नहीं लेनी, ये मैं एक डेटा बता रहा हूं आपको, क्लियर है। तो आपको 10:16 से 1:55, दैट्स इट। 1:55 के बाद हाथ बंद कर लेना, रस्सी बांध लेना, लैपटॉप फेंक देना, कुछ नहीं करना आपको, क्लियर है। अब एंट्री कहां आई है? 2:25 पे वापस आ गई नीचे। मैं नहीं बोल रहा ये हमेशा होता है, कभी कभार भाग जाती है मार्केट, बट उसके चांसेस बहुत कम है, इसलिए 2 बजे के बाद एंट्री नहीं लेनी। मार्केट के पास टाइम कम होता है, ट्रेडर्स बुक करना शुरू कर देते हैं प्रॉफिट्स, तो मार्केट रेड कैंडल दिखाती है, तो हमें उसमें फंसना नहीं है, क्लियर, ओके। अब आप ऐसे ऐसे अगर करके मैं देखूंगा, ये देखो यहां पर भी मार्केट साइडवेज ही थी, कोई खास एंट्री नहीं आई, ठीक है। यहां पर क्या गेम हुआ है? मार्केट किसके नीचे है? मूविंग एवरेज के नीचे है 200। तो क्या हम यहाँ बाइंग एंट्री करेंगे? यहां पर हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, शांत होकर बैठेंगे। और वैसे भी अगर मैं यहां पर मार्क करूंगा इस रेंज को, ठीक है, मेरी कोई एंट्री आई भी नहीं, क्योंकि पिवट टूटा ही नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं मेरी यहां पर, क्लियर, सॉर्टेड, ठीक है। अब क्या यहां पर कोई मेरी बाइंग एंट्री हुई है? नहीं हुई है। क्या कुछ सेल करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 200 के ऊपर है हम, समझो इस चीज को। ये जो मैंने आपको सिस्टम दिया है ना, इस सिस्टम का काम है आपकी कैपिटल को डिफेंड करना। आपको इतना फिल्टर करके ट्रेड देगा ना ये, कि उसके चांसेस बहुत कम होंगे फेल होने के। फेल होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट बहुत कम होंगे, ठीक है ना, ओके। अब और आप बस कैश के चार्ट्स यूज करेंगे, फ्यूचर कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, कैश के यूज करो, बहुत बढ़िया रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। अब ये आप देखो यहां पर क्या गेम चल रहा है, ये देखो आप, ठीक है। क्या यहां पर एंट्री आई है? क्लोज दिया है इसने, बट क्या R2 टूटा? नहीं। तो कुछ एंट्री हुई? नहीं, क्लियर, सॉर्टेड, ठीक है। अब यहां आते हैं, देखो एंट्री आ गई 10:05, 10:15, क्लियर है। अब दस 15 हो गया, देखो ट्रेड छूटेंगे, मैं नहीं मना कर रहा। आपके दिमाग में आएगा कि यार यहाँ R1 टूटा था, अच्छा खासा ट्रेड ले लेते हैं, मज़ा आ जाता है, यहाँ खेल लेते हैं हम, बट हमारा रूल है ना 10-15 के बाद ही एंट्री लेनी है। और जब इनिशियल बैलेंस टूटेगा, उसके बाद जब कोई पिवट टूटेगा, तब ही हमें एंट्री लेनी है, और कोई हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। अगर हमने यहाँ एंट्री ले ली तो हम अपने रूल्स तोड़ रहे हैं, और अगर आपने इंट्राडे में रूल्स तोड़े तो फिर आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है? आप पैसा कमाओगे नहीं लॉन्ग रन में, क्लियर। अब एंट्री यहां पर कितने बजे हुई है? 2:25 पे, तो आप क्या करोगे? नो एंट्री, क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात? देखो ऐसा होगा, ठीक है, मैं आपको लाइव बता रहा हूं कि ये सारी चीजों में किस टाइप की एंट्रीज होने वाली हैं, ठीक है। यहां कोई एंट्री हुई? नहीं हुई। यहां कोई एंट्री हुई? नहीं हुई, ठीक है। यहां कोई एंट्री हुई? नहीं हुई, ये देख लो आप। यहां कोई एंट्री लेंगे? नहीं लेंगे। यहां पर हम बाइंग तो हमें करनी नहीं है, क्यों नहीं करनी? क्योंकि 200 के नीचे है स्टॉक। वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल जस्ट वेट एंड वॉच, ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये देखो आप, शॉर्ट एंट्री आ गई यहां पर, किस दिन आई है? 3 मार्च को, ठीक है। आज क्या है? मतलब जो हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो 25 था, और इस स्टॉक में जो एंट्री आई है वो 3 मार्च को आई है। तो आप देख रहे हो फर्क कितना आ रहा है, ठीक है। अभी देखो, समझो आप,
ये देखो आप, व्हाट इज दिस, हाई एंड दिस इज द लो, ठीक है। 200 के नीचे, वीवैप के नीचे सॉर्टेड, इनिशियल बैलेंस के नीचे, इसका मतलब बैठ जाओ अपने स्टार्टिंग लाइन पे, ठीक है। सीटी बज गई, अब भागना है, शॉर्ट करो दबादब, यहां पर शॉर्टिंग मारनी है। स्टॉप लॉस अपना 2 कैंडल ऊपर रख लो यहां पर, ठीक है। टारगेट क्या करना है, S3, उसके बाद S4, ठीक है। परसेंटेज बेस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 1-1.5% मार्केट टूटती है और आपको पैसा मिलना शुरू होता है, प्राइस अपने कहां लेके आ जाओ, स्टॉप लॉस कहां लेके आ जाओ, अपनी प्राइस पे, 0 प्रॉफिट 0 लॉस पे आ जाओ। नो लॉस स्ट्रैटेजी बनानी है ना, जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, बन गई। ये होता है तरीका, ठीक है। आपने देखा 25 तारीख से अभी तक कोई एंट्री नहीं मिली है, 3 तारीखों में एंट्री मिली है, समझो इस बात को। और 3 तारीख को बड़ी धमाकेदार एंट्री मिली है, हमें एंट्री मिली है समवेयर एट 6221, ठीक है। स्टॉप लॉस था मेरा 6270 के अराउंड, ठीक है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा, सॉर्टेड है, क्लियर है। टारगेट मेरा क्या आ रहा है, 6120, और उसके बाद मेरा टारगेट जो S4 का आएगा ना, वो कहीं इधर आएगा, वो आएगा 6000 पे। तो अब आप ये देख लो, कम से कम 200 पॉइंट का मेरे को यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा मिला है। अब अगर आप यहाँ पर 50 पॉइंट लेते तो आप 50 शेयर्स लेते, आपने 10,000 रुपये निकाल लिए होते, बस डिसिप्लिन से। और बाकी दिन आपने कहीं नुकसान नहीं किया, आपने अपनी जेब से पैसा नहीं गवाया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात, बस ये करना है, ओके। अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये बैक टेस्ट कर करके, ये देखो आप 10-15 ये कैंडल है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे, क्लियर है। एंट्री आई यहां पर, इधर एंट्री आ गई हमारी इस पे, ठीक है। मार्केट ने कुछ खास एंट्री नहीं दी, यहां पर आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सॉर्टेड है, क्लियर। यहां कुछ करेंगे हम, यहां कुछ नहीं करेंगे हम, यहां पर कोई एंट्री नहीं है, वीवैप के ऊपर है, 200 के नीचे कोई एंट्री नहीं है हमारी, 200 के नीचे हमें शॉर्ट ही करना है। हम शॉर्ट कब करेंगे, जब प्राइस वीवैप के नीचे होगी और अपना 1 घंटे का रेंज को तोड़ेगी, क्लियर है, ठीक है, सॉर्टेड। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार थोड़े से पिवट और लगा लेता हूं, S4 लगा लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या है 945, तो ये आ गई हमारे पास रेंज आ गई, ठीक है भैया। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट, क्लियर है। स्टॉप लॉस यहां पर 2 कैंडल का हाई, ओके। टारगेट क्या करोगे, या तो S5 लगा लो, वो आपका समवेयर इधर आएगा, ठीक है, S5, या फिर 1% आधा % के हिसाब से अपना वो ले लो। यहां पर एंट्री कहां आती है आपकी 6475 के पास, टारगेट आपका क्या आएगा 6400, 75 पॉइंट आपने निकाल लिए अपने। आपका एम होना चाहिए 50-60 पॉइंट के बीच में, अगर आप निकाल रहे हो इन सब चीज़ों में, आप निकाल लोगे पैसा। फिल्टर्ड एंट्रीज मिलेंगी बट आप पैसा कमाओगे, ठीक है, ये अब ध्यान रखना। लॉसेस भी होंगे, वो भी बहुत कंट्रोल होंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा इन लॉसेस से, ठीक है। अब यहाँ एंट्री आई है हमारी 10-5, 10-25, नहीं एंट्री यहाँ पर बहुत लेट आई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एंट्री नहीं लेंगे हम, क्लियर है। यहाँ पर कोई एंट्री है नहीं है हमारी एंट्री, ठीक है। देखो मैंने ऐसे करके आपको 8 फेब तक का हिसाब दिखा दिया, ये देख रहे हो आप। मार्केट साइडवेज है ना, तो आप साइडवेज मार्केट में कैसे पैसे कमाओगे, ठीक है। जब मार्केट ट्रेंड कर रही थी नीचे की तरफ, तो ये देखो ये दिन आ रहे हैं आपके पास, ये बहुत फिल्टर एंट्री देगा आपको। जब एंट्री देगा तब वैसी एंट्री देगा कि आप 200-250 पॉइंट निकालोगे, ठीक है ना। ये वाली गेम है, तो इसलिए मैंने 200 मूविंग एवरेज डाली है इसके अंदर, इनिशियल बैलेंस का कॉन्सेप्ट डाला है कि जो एंट्री आए फिल्टर्ड आए, सॉर्टेड। अब एक बार एक काम करते हैं, हम रिलायंस देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब रिलायंस में यहाँ पर एंट्री आई, 10-15 की कैंडल ये है, टॉप ये है, एंट्री नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर एंट्री आई, एंट्री 2 बजे के बाद है, मतलब नहीं करेंगे एंट्री, ठीक है। यहाँ एंट्री आई नहीं आई, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 9:55, यहाँ पर 2 बजे एंट्री आई, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। आप ये चीज़ देखो कि साइडवेज या एक ऐसी मार्केट में जिसमें आप कुछ खास नहीं निकाल पा रहे हो, वहाँ पर ये आपको नुकसान नहीं दे रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुनाफा मत देखो, नुकसान देखो, जो कंट्रोल कर सकते हो पहले उसको देखो, ठीक है।
कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर हमारी, ठीक है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, देख रहे हो आप ये कोई ये एंट्री एरियाज ही नहीं है अभी हमारे, कोई एंट्री, सारी एंट्री 2 बजे के बाद आ रही है, ये अभी हो रहा है, जनरली 2 बजे के बाद एंट्रीज आपको मिलती नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो ये आ गई आपकी एंट्री 10-15, ये देखो आ गई आपकी एंट्री, सॉर्टेड। 13-25 पे आपकी एंट्री आई है एंड ये 23-25 के पास है, यहाँ पर क्या प्राइस आई है 2360 या 2355, ठीक है, आपने अच्छा खासा 30 पॉइंट निकाल लिए और वो भी रिलायंस में, ठीक है। फिल्टर्ड मिली एंट्री बट बढ़िया एंट्री मिली, ये बढ़िया एंट्री चाहिए। मैं हर रोज़ कोई स्ट्रैटेजी पैसा नहीं देती भाई, आपको लोग चमकाते हैं जब वो ये बोलते हैं कि देखो मेरी स्ट्रैटेजी हर रोज़ पैसा कमाती है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है जो हर रोज़ चले, हर स्ट्रैटेजी कभी ना कभी फेल होती है। अब यही स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको 2020-21 में दिखाता ना, हर रोज़ पैसा कमा के देती, और बोलो आप, हर रोज़ ट्रेंडिंग डेज दबा दब, ठीक है ना, हर स्टॉक के अंदर, ओके। तो ये चीज़ है, ये देखो अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम 200 के नीचे, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे अभी, और कुछ नहीं देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड आया, यहाँ शॉर्ट ट्रेड आ गया, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 2225 पे, ऑलराइट, मतलब 20-25 पॉइंट का। मार्केट नीचे गई है, ये देख रहे हो आप, मार्केट 20 पॉइंट नीचे गई है, आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस वापस अपनी प्राइस पे लेके आ सकते हो और यहाँ की वेट करो आप, ठीक है। नहीं करना तो यहाँ पर आपका नुकसान हो गया 20 पॉइंट का, दैट्स इट, ठीक है। एंट्री आई है हमारी यहाँ पर, बट हमने या तो ब्रेक इवन या नुकसान पे निकले हम, वो आपके ऊपर है, आप कैसे अपने स्ट्रैटेजी को आगे ठीक करते हो, ठीक है, क्लियर। यहाँ एंट्री लेंगे हम या नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 200 के नीचे, 200 के नीचे नहीं करना, रूल नहीं तोड़ने, कुछ भी हो जाए, ये लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे आपको। आप शॉर्ट रन का देख रहे हो, शॉर्ट टर्म तो देखना ही नहीं भाई हमको, शॉर्ट टर्म हमको देखना ही नहीं है। ये देखो आप, ये एंट्री आ गई हमारी, ये दिस इज 24 जन, ठीक है, मार्केट ब्रेक हुई है, ध्यान रखो आप इस चीज़ को, 10-15 सॉर्टेड। अब ये देखो आप 10-15 की एंट्री आ गई, क्लियर, मेरे रूल्स मैच करना शुरू हो गए, यहाँ एंट्री आई मेरे पास, S1 ब्रेक हुआ है, वीवैप के नीचे 200 के नीचे है, एक फॉर्मेशन हो रही है, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये क्या है, एक बेरिश फ्लैग एंड टूल की फॉर्मेशन हो रही है, सॉर्टेड। यहाँ पर एंट्री आ गई हमारी, मतलब एंट्री तो हमारी यहाँ आ गई है, यहाँ पर ब्रेक शुरू हो गया, ठीक है, S2, S3, S4, और ब्रेक कितने बजे हो रहा है, ब्रेक हो रहा है आपका समवेयर अराउंड 11:45, तो आपके पास बहुत टाइम है टिकने के लिए, ठीक है ना, आपके पास टिकने का टाइम बहुत है, क्लियर। तो मिल गई आपको एंट्री, फिल्टर्ड एंट्री मिली है, बट ऐसी एंट्री मिली है कि आपने 2440 से लेके 2380, 60-70 पॉइंट आप निकाल रहे हो, वो भी रिलायंस जैसे स्टॉक में, तो दैट इज इन इट सेल्फ अ बिग थिंग, ओके ओके। सो नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल गया, फिल्टर्ड एंट्री मिली है, और फिल्टर्ड एंट्री बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे में हर रोज़ पैसा निकालना इस टाइप की मार्केट में थोड़ा मुश्किल है, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आपके माथे में बात घुस जाए, हर रोज़ पैसा निकालना इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। आप तो वो स्ट्रैटेजीज ढूंढना बंद कर दो कि हर रोज़ मेरे मुताबिक पैसा मिल जाए, कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, कल गया मार्केट में 10:30 बजे मैंने एंट्री मारी, पैसा निकल गया, मैं आ गया वापस, ऐसा नहीं होगा। आपको रूल्स फॉलो करने हैं, एंट्री मिली तो हम लेंगे, नहीं मिली तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट आप ये चीज़ देखो कि जब जब एंट्री मिल रही है आपको मूव मिल रहा है बढ़िया वाला, और ये तो बस मैं 2 स्टॉक में दिखा रहा हूँ, अभी मैं टाटा स्टील और 10 में दिखाऊंगा तो फिर आपको और दिखेंगे मूव्स, समझो इस बात को आप। अभी ये मार्च का महीना तो बहुत ऐसा रहा है, मार्च का महीना जो है वो ऐसा रहा है, ठीक है ना। इस टाइप के महीनों में मूव्स इतने अच्छे मिलते नहीं है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। फिर वही वाली बात है, आपको लगता है मैंने यहाँ खरीद लिया होता ना मुझे यहाँ मिल जाता, मैंने यहाँ खरीद लिया होता ना मुझे यहाँ मिल जाता, वो लगते में आप कभी नहीं कमा पाओगे, ठीक है। सो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, पॉइंट डाउन थिंग्स एंड देन ट्राई टू मेक मनी, ओके। अब आप ये देख सकते हो मेरा जो मेन पर्पस है यहाँ पर वो क्या है, 200 के नीचे है, वीवैप के नीचे है, तो बस मेरी पोजिशनिंग यहाँ पर किस चीज़ की होगी, शॉर्ट। आई एम शॉर्ट, आई डोंट केयर वेयर बैंक निफ्टी इज, वेयर निफ्टी इज, फक इट, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे जो मतलब है इस चार्ट से, जो मेरे स्टॉक्स हैं इनसे मुझे मतलब है, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सॉर्टेड, ठीक है। अब 10-15, ठीक
ठीक है, दोबारा मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देख लो आप, एंट्री आई 1.25 पे। कहाँ पर एंट्री आई, ये री एंट्री आ गई तेरा, ठीक है ना, कितने बजे आई, 1.25 पे, टारगेट आ गया, बस सीधी सी बात है। क्या होता है आपको ना कैसे समझना है मार्केट को, देखो एक चीज़ समझो, अगर 10:30 बजे एंट्री मिल रही है और आपको लेट्स से मार्केट यहाँ पर है, पिवट पे है और S1 तोड़ा, मान लो S1 तोड़ा, तो आप S2, S3, S4, S5 सबके लिए टिक सकते हो क्योंकि टाइम है आपके पास, मार्केट के पास गिरने के लिए टाइम है। बट जब मार्केट 13-25 पे या मतलब 125, 130 पे आपको एंट्री दे रही है, तो आप समझो इस चीज़ को, मार्केट ने मात्र 230, 245 तक मूव देना, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। कुछ ट्रेंडिंग डेज होते हैं जो 3.15, 3.20 तक दे जाते हैं आपको, बट वो कुछ होते हैं, ठीक है। हमें कुछ में तो प्ले नहीं करना, हम तो मेजॉरिटी खेलना है कि हमारा जब भी हम प्ले करें हमारा गेम हमेशा टॉप नॉच रहे। क्लियर है, सॉर्टेड है, तो बस ये चीज़ है। ओके, सो ये हम प्ले करेंगे यहाँ पर एंड ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 2 कैंडल ऊपर। क्लियर है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को वो करके दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए मेरी एंट्रीज कहाँ पर हैं। ये देख लीजिए आप, क्लियर है, कहाँ एंट्री होगी मेरी, ये लो टूटा, मतलब रेसिंग पेडेस्टल पे मैं बैठ गया हूँ। ये क्या है, विसल बजी, भागना शुरू नीचे की तरफ, ठीक है। टारगेट क्या होगा, ये 100 मीटर रेस है, यहाँ पर 2470 पे मेरी एंट्री है एंड मेरा टारगेट क्या है 2450। तो मैं ये 15-20 पॉइंट के लिए प्ले कर रहा हूँ बस, ठीक है। एक बार मास्टरी कर लो, बस क्वांटिटी बढ़ानी है और कुछ नहीं करना। 1 से 10 से 20 से 50 से 100 से 200 से 1000 से, फिर 15-15 पॉइंट ही इज इनफ टू मेक मनी। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफ़ी होता है, 20, 25, 30, 40 पॉइंट इनफ है। 200, 500, 1000 पॉइंट मत भागो मत उस चीज़ के पीछे, ठीक है। जितना बड़ा स्टॉक उतनी कम आपका टारगेट, ठीक है। अब मारुति जैसे स्टॉक में 30-40 पॉइंट इज गुड इनफ, 50 पॉइंट इज गुड इनफ अगर आपको मिलता है तो, ठीक है ना। आप इंट्राडे में रेगुलर बेसिस पे निकाल सकते हो। अभी की मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज साइडवेज है और कुछ नहीं है, और ऐसे महीने आते हैं, ठीक है ना, कि वो एक ऑफ सीजन होता है। आइसक्रीम वालों के लिए भी सर्दियों का सीजन ऑफ सीजन हो जाता है, तो आपके लिए नहीं हो सकता क्या? आप हर रोज क्यों कमाना चाहते हो? तो बी प्रैक्टिकल, धंधे की तरह सोचो, ठीक है। ओके नाउ, ठीक है, अब एंट्री लेते हैं। एंट्री यहाँ पर है अपने पास एंट्री नहीं है यहाँ पर जाके एंट्री आई है, ठीक है। और ये भी बहुत एक्सटेंडेड एंट्री है, यहाँ पर बहुत एक्सटेंडेड एंट्री आई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अवॉइड कर देंगे या फिर हम यहाँ पर आने देंगे। देखो हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं, देखो मैं समझाता हूँ इस चार्ट पे, मैं समझाता हूँ इस चार्ट पे क्या खेल हो रहा है। ये देखो आप, मार्क्ड है मेरा जोन, ठीक है। वीवैप चेक, 200 चेक, ब्रेकआउट चेक। अब ये जो है ना, यहाँ पर मेरा जोन है 25-12, एंट्री आ रही है लेट्स से 25-22 की, तो अब ये बहुत ऊपर हो गया। मैं क्या करूँगा, एक उसके लिए वेट करूँगा, रिट्रेसमेंट के लिए। अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आ गई, एंट्री कहाँ लूँगा, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पे, यहाँ मैंने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा मैं, फॉर फेल सेफ मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा लूँगा अपना, ठीक है। क्योंकि अगर इसके नीचे गया फिर तो यार मार्केट साइडवेज ही है। अब हुआ क्या, मार्केट साइडवेज हो गई, तो हम क्या करेंगे, एग्जिट। कोई टेंशन नहीं, छोटा सा नुकसान था, हमने ले लिया, लेट इट बी, ओके, सॉर्टेड। ये देख लीजिए, ऐसे ही आपकी एंट्रीज आएंगी, हर रोज आपकी ऐसे एंट्रीज आएंगी। जो आपको अच्छी एंट्री दिखती है आप वो एंट्री लो, जो नहीं समझ में आती वो मत लो, बस इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये हमारी एंट्री आई है। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर लूँगा, ये देखो, आपके कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिन जो आप चाह रहे हो ना वैसी एंट्री आपको नहीं मिलेगी। ये देखो आप, ये देखो, ये मेरी एंट्री आई इधर इस पे, ठीक है। 2-3 कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, लेट्स से मैं यहाँ लगा लेता हूँ क्योंकि ये एक हैमर आया, मैंने यहाँ लगा लिया, यहाँ पर मेरा ट्रिगर हो गया, ठीक है। यहाँ आप री एंट्री कर सकते हो अगर आपको करना है, बट रूल्स में मैं भी री एंट्री नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि री एंट्री में क्या होता है, आपकी कॉस्ट बढ़ती है, तो आप मत करो। जो नुकसान हो रहा है लेके निकलो, कोई टेंशन नहीं है। एटलीस्ट 3 महीने तक इस चीज़ को अप्लाई करो, आपको समझ में आएगा कि आप खड़े कहाँ पर हो। ट्रेड लॉग बहुत ज़रूरी है जब आप एंट्री एग्जिट कर रहे हो तो, ठीक है ना। डिड यू फॉलो योर रूल्स, चेक, सारी चीज़ें चेक थी, गुड इनफ। एंट्री आई, चेक,
टारगेट आया, चेक, बात खत्म, बस अपने को और कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा दिन था कि ठीक है हमारा कट गया यार, कोई टेंशन नहीं है, होता है, दिस हैपेंस। मैं चाहता मैं चीज़ आपको दिखाता ही नहीं, बट रियलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा भी हो जाता है। अब आप बोलते हैं यहाँ लगा लेता स्टॉप लॉस, कोई टेंशन नहीं, अब यहाँ लगा लो। मैं जनरली 2-3 कैंडल नीचे लगाता हूँ। स्टॉप लॉस मुझे छोटे रखने हैं, बड़े बड़े नहीं रखने। यहाँ पर अगर मेरी एंट्री है लेट्स से 2440 पे, मेरा स्टॉप लॉस है समवेयर अराउंड 2425 पे, ठीक है। यहाँ पर हाँ 2425 पे, वैसे मैं रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इधर मैं रख सकता था। इसमें आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का इज ओके, यू कैन कीप 15 पॉइंट तो ठीक है, रिलायंस में आप रख सकते हो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज तो फाइन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा रख लिया था, ठीक है। तो आप अपना रूल चेंज कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, तो यहाँ प्ले कर सकते हो, बट फिर भी मुद्दा ये है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इस सिस्टम में मैं आपको भी री एंट्री नहीं बताऊंगा। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपके पास पैसा है, तो आप री एंट्री के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, और वो भी 2 बजे से पहले होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल्स। अब अगर आप ऐसे चेक करेंगे, ऐसे जा जाके आप देखेंगे, आप देख लो फेब मार्च जैन में कहीं एक आपको ट्रेंडिंग सेशंस मिलेंगे, बट बाकी सारे के सारे ना आपको आगे पीछे मिल रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट सारे सेशन आगे पीछे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की मार्केट है, बट मैंने आपको सिस्टम दे दिया, इस सिस्टम को आप ट्रेड करो, आप एक्चुअल में एक कंसिस्टेंट पैसा कमाओगे, ठीक है। तो आप ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप स्टॉक्स देखो, आप एक एक चीज़ को एनालाइज करो, ओके। एंड प्लीज़ जो यूट्यूब पे आपको लोग प्रॉफिट्स दिखाते हैं ना, ये देखो ये स्ट्रैटेजी देखो हर रोज़ काम कर रही है, देखो हर रोज़ काम कर रही है, देखो यहाँ ये देखो ये टारगेट अचीव, ये देखो ये देखो, ये मत करो भाई, ऐसे नहीं चलता कुछ भी। आपको सिस्टम दे दिया, अगर एंट्री मिले तो ट्रेड लो, नहीं मिले तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इतने सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंट्री मिल जाएगी, यही तो आपको चेक करना है, ठीक है ना। बस आप हर रोज़ ये देखते रहो, 1 घंटे तक आप चेक करते रहो। आप मनी कंट्रोल, ICICI डायरेक्ट, इन सब पे आपका सेक्टर्स आ जाते हैं, कौन से सेक्टर भाग रहे हैं, कौन से सेक्टर स्टैग्नेंट हैं। तो मे बी आज के दिन आपका ये ऑटो का सेक्टर कुछ खास नहीं चल रहा, तो ऑटो में जाहिर सी बात है मार्केट ऐसी ऐसी मूव करेगी, ठीक है ना। अगर हमने देखा कि यार आपका बैंक सेक्टर भाग रहा है, तो मैं कोटक बैंक में देखूंगा एंट्रीज अपनी, क्लियर, मैं कोटक बैंक में एंट्रीज देखूंगा अपनी, मैं कहीं और देखूंगा, और कोटक बैंक में कुछ भी हो जाए रूल सेम रहेंगे, 200 के ऊपर प्राइस, वीवैप के ऊपर प्राइस, इनिशियल बैलेंस के ऊपर क्लोज, जो हाई है ना उसका, उसके ऊपर क्लोज आना चाहिए 10 मिनट का, और पिविट के ऊपर क्लोज, R1 हो, R2 हो, R3 हो, R4, आई डोंट केयर, पिविट उस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए जब इनिशियल बैलेंस टूट जाए, जब वो IB टूट जाए उसके बाद, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, इसको समझ लो और इसको ट्रेड कर लो। ये मैंने आपको दे दिया सिस्टम, बैक टेस्टेड है, नुकसान के चांसेस इसमें बहुत मिनिमल हैं। इवन ये 3 महीना अगर आप चेक करोगे ना, आपका नुकसान बहुत मिनिमल है इसमें, उल्टा प्रॉफिट में ही निकलोगे अगर आप हिसाब लगाओगे तो, ठीक है ना। आप जाके टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, एक एक दिन लगा लगा के आप देखो, आपको नुकसान बहुत मिनिमल मिलेगा। और जब ये मेथड चलता है ना, मतलब बेसिकली जब मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड करती है ऊपर या नीचे की तरफ, तब आता है यहां पर मोटा पैसा, ठीक है। एंड हमें उस मोटे पैसे को खेलना है, सॉर्टेड, क्लियर। तो ये हो गया। तो आई होप आपको एग्जाम्पल्स पसंद आए हों। मैंने 2 स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स लिए थे, आपको एक बार डे बाय डे दिखाना चाहता था मैं कि क्या होता है लॉजिक। इतने सारे दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप खुद जाके देखिए एंड मेरे को ईमेल पे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, रिजल्ट कैसा लगा, ठीक है। तो दिस इज़ इट, नो स्कैनर्स, नथिंग रिक्वायर्ड। 17-18 स्टॉक्स हैं ये, इनको ही ट्रेड करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस मुझे सेक्टर देखने, कौन सा सेक्टर भाग रहा है। अगर कोई सेक्टर भाग रहा है तो मेरा एम क्या होगा, मैं उस सेक्टर के अंदर हाथ पैर मारूं। हाउसिंग फाइनेंस है तो मैं बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में हाथ पैर मारूंगा। ऑटो है तो मारुति, टाटा मोटर्स मेरे पास है। स्टील है तो टाटा स्टील मेरे पास है ही, एक GSW डाल लो या हिंडाल्को डाल लो। मैंने हिंडाल्को और टाटा स्टील डाल लिया क्योंकि ये सबसे आउट परफॉर्मिंग है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ओके। तो अब आउटरो में मिलता है। सो आपने वीडियो पूरी देख ली एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आज कुछ नया सीखने को मिला। अब रूल ज़रूर फॉलो करना है यार, ठीक है, इससे डाइवर्ट मत करना। ये रूल्स ऐसी चीज़ होती है इंट्रा डे ट्रेडिंग में कि अगर आपने अपने रूल्स फॉलो कर लिए, जो भी आप रूल्स बना रहे हैं बैक टेस्ट करके, पास डेटा देख के, वो चीज़ें आगे भी रिपीट होती हैं, ठीक है। आपको बस अब अपनी रिस्क
और मनी मैनेजमेंट का ध्यान देना है। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को मास्टर कर लिया, एक स्ट्रैटेजी, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, तो आपका गेम नेक्स्ट लेवल चले जाएगा। अपने पे विश्वास रखो, एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, बार बार हॉपिंग मत करो। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो पूरे टाइम चले, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट क्या है, बेरिश एंड बुलिश दोनों में आपको मौके मिलेंगे। सो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रैटेजीज। आप देखिए, पढ़िए आराम से बैठ के, तो आपको अच्छा लगेगा। अब आगे क्या प्लान है, जो 7 पार्ट मैं लेके आया हूँ द कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स के, इससे एक इंसान को अगर इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है या फिर स्विंग सीखनी है, बेसिक सीखना है या प्राइस एक्शन सीखना है, वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजी की वीडियो मैं बीच में लेके आ ही रहा हूँ, ठीक है, और ट्रेड जर्नल्स और ये सब भी मैं लेके आऊँगा, सारी वीडियोज़ आएंगी। अभी 1-2 हफ्ते में और कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मेरे सिस्टम्स हैं, मैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को और पता चले कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ। तो मतलब काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेगा, ओके। तो मेक श्योर दैट आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को बताइए जो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, जिनको नहीं पता एंड जो काफ़ी पैसे दे दे के बैठे हुए हैं बट फिर भी कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो उनको क्या पता इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले। सो मेक श्योर दैट आप उनको ज़रूर बताएं इसके बारे में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।